महाभारत में अधिकतर प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं, लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जो महादेव से जुड़ा है। इस प्रसंग में न केवल यह बताया गया है कि महादेव पांडवों से क्यों क्रोधित हो गए थे, बल्कि यह भी बताया गया है कि कलयुग में ये पांडव कब और कहाँ जन्म लेंगे। उनसे यह भेद भगवान श्री कृष्ण ने खोला। तो आइए जानते हैं इस प्रसंग के बारे में विस्तार से। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय ही थे, लेकिन इसके बावजूद वे भगवान शिव के श्राप से नहीं बच पाए। वो श्राप क्या था, महादेव ने श्राप क्यों दिया और इस श्राप से पांडवों को कैसे पता चला कि कलयुग में उनका क्या होगा। चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन को मरने की अवस्था में छोड़ दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने अपने मित्र की दुर्दशा का बदला लेने का सोचा और इस मनसा से वह कृतवर्मा और कृपाचार्य पांडवों के शिविर में जा पहुँचे। वहाँ उसने देखा कि महादेव स्वयं पांडवों के शिविर की रक्षा कर रहे थे। पांडव शिविर में नहीं थे, लेकिन ये तीनों उसके बाद पांडवों के पुत्रों को मारने का विचार करने लगे, लेकिन भगवान शिव के रहते ये संभव नहीं था। इसलिए अश्वत्थामा ने महादेव की आराधना की। महादेव पहले से ही महाभारत युद्ध की व्यवस्था से पांडवों से नाराज थे और अश्वत्थामा की आराधना ने उन्हें उनकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। वे स्वयं अश्वत्थामा में समा गए और उसे अपनी एक तलवार दी ताकि वो अपनी मनसा पूरी कर सके। भगवान शिव की आज्ञा मिलने के बाद तीनों ने मिलकर भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। पांडवों को जब अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को भी जिम्मेदार समझा और उनसे लड़ाई करने वे महादेव के पास पहुंच गए। महादेव उनकी इस हरकत से बेहद क्रोधित हो गए और पांडवों से कहा कि तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हो, इसीलिए इस जन्म में मैं तुम्हें इस अपराध का दंड नहीं दूंगा, लेकिन इसका दंड तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। न्याय की जगह श्राप मिलने से पांडव दुखी हो गए और इसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण से श्राप की बात बताई तो श्री कृष्ण ने उन्हें उनके अगले जन्म के रहस्य के बारे में बताया। पांडव कहाँ जन्म लेंगे यह बात भविष्य पुराण में भी वर्णित है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन्हें बताया है कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होंगे। युधिष्ठिर व्यस्त राज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और उनका नाम मलखान होगा। भीम के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि उनका जन्म कलयुग में वीर नाम से होगा और वो बनारस राज्य के राजा बनेंगे। नकुल का कलयुग में उनका जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभामु के यहाँ होगा और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। सहदेव के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि उनका जन्म भीमसिक नामक राजा के घर में जन्म होगा और उनका नाम देवसिंह होगा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के जन्म के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वे अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में जन्म लेंगे और द्रौपदी उनके पुत्री के रूप में जन्म लेगी, जिसका नाम बेला होगा। हाँ, इस जन्म में वे दंड कैसे भोगेंगे इसके बारे में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं बताया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्ण।